हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। भाई साहब क्या फ्रेम है यार, देख रहे हो पीछे सूरज निकल रहा है और हम आगे बतिया रहे हैं। तो बड़ी ये क्या कहते हैं वो मोमेंट होते हैं जो हमें बड़ा खुश करते हैं कि ओ शिट अच्छा गुड मोमेंट। तो जो भी है पर तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं। आज का भी हमारा वेट था 81.10, कल से थोड़ा ज़्यादा, और इसलिए भी था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। तो अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि परसों था हमारे 81.50 और पर डे का अगर 200 का भी तुम ड्रॉप ले रहे हो तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर तुम्हारा अचानक से ऐसे नीचे जा रहा है तो मतलब कि वो चीज़ गलत है। हालांकि ये थोड़ा सी साइकोलॉजिकली तुम्हें वो करती है कि ओ शेट यार कल कम हुआ था आज कम नहीं हुआ, बट दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू वर्क कि तुम्हारा एक दिन ऐसे नीचे जाएगा फिर स्लाइटली ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा सही रहती है और इसी तरीके से काम भी करती है। हालांकि अगर धीरे धीरे कम करके जाएगा कि अगर डेली 200 ग्राम कम हो तो थोड़ा सा आदमी ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन वो उसमें भी खुश नहीं रहने वाला, क्योंकि वो चाहेगा कि अच्छा 200 ग्राम कम हुआ है तो 250 ग्राम कम हो 300 कम हो, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो तुम्हें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली कह लो या फिर स्ट्रांग होना पड़ता है। और तुम मानो ना मानो बॉडी बिल्डिंग तो जनरली हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि ओके दिस इज़ अ फिज़िकल स्पोर्ट, मतलब कि ये सिर्फ फिज़िकली तुम्हें एक तरीके से ज़्यादा वो होना पड़ेगा अवेलेबल इस गेम के लिए, बट नहीं, तुम्हें मेंटली काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। चाहे वो डाइट हो, डिसिप्लिन हो, तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ तुम्हारा रिलेशन हो, क्योंकि इन दी एंड तुम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बॉडी को स्ट्रेस दे रहे होते हो, जो कि बनता भी है, वो तो कोई भी स्पोर्ट हो उसमें चलता है, लेकिन इसमें हर तरीके से तुम एक्सट्रीम जा रहे होते हो, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो और फाइनेंशियली भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको थोड़ा सा कम करके चलें। वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं, जो चीज़ें ट्रैक करते हैं एक तरीके से। जैसे मान के चलो अभी हम वेरिएबल अपने अपने बताएं कि क्या क्या है अभी के मोमेंट पे, वो होगा एक तो हमारा वेट, हमारे स्टेप्स, हम क्या खाते हैं फूड वगैरह वो, और एक तरीके से वो सारी चीज़ें जिससे तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो। लेकिन बाय द एंड ऑफ द जर्नी और हर एक वेरिएबल तुम्हें अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करता है। अब सोचने पे मजबूर कर रहा है मतलब स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, अगर सपोज इसका एग्जांपल लें कि अगर वेट हमारा कल कम हुआ है आज नहीं हुआ, तो वो तुम सोच रहोगे, और एनी हाउ अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है फिर किसी दिन उल्टा बढ़ जाए तो वो तुम्हें देगा स्ट्रेस। तो बैक ऑफ द माइंड अगर तुम इन वेरिएबल्स को कम करने लगो तुम्हें पता चल जाए कि ओके हम सही जा रहे हैं या फिर एनी हाउ वो चीज़ सही हो रही है। जैसे अभी हम बताएं स्टेप्स का, तो वो एक वेरिएबल हमने अभी हटा दिया है। और कैसे हटाए, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम 1 घंटे सुबह वॉक कर रहे हैं तो हमें अब घंटा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि इसमें कितने स्टेप्स दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा। हमें पता होता है बाय द एंड ऑफ द डे एनी हाउ हम 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम अभी 1 घंटा वॉक कर रहे हैं तो 1 घंटे में 6,000 स्टेप्स होने, बाकी पूरे दिन हमें क्योंकि जिम से इधर उधर आना जाना होता है तो एनी हाउ हम 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेंगे। तो ये वेरिएबल गया। ठीक है, सेम चीज़ हम अब फूड ट्रैकिंग के साथ भी करने लगे हैं कि हमें पता होता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो एक तरीके से वहाँ इतना ज़्यादा हम टेंशन नहीं देते हैं। कैलोरी अगेन वही चीज़ हो गई, अगर तुम फूड ट्रैक कर रहे हो तो कैलोरीज के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, फिर आता है वेट वाला। तो इसको हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि पहले जितना हम इसके बारे में सोचते थे उससे थोड़ा सा अभी हम इस वेरिएबल को क्या कहते हैं एक तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर एक तरीके से उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचते थे, अब क्योंकि पता है कि अब हम उस रेंज में आ चुके हैं कि वो कम होना ही होना है, प्लस हम जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि देखा जाए अभी हमारा पीक वीक जो है वो 3 हफ्ते बाद है। आज से देखा जाए ठीक 30 दिन बाद हमारा कंपटीशन है, और उसके लिए अगर हम अभी से ही रेडी हो रहे हैं, और अभी करीब हमें
4 से 5 किलो और कम करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, और हमें इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन में या फिर एक हफ्ता हटा भी दो, एक तरीके से 24 दिन में या 23-24 दिन में, तो उसमें हम 4 किलो कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पहले भी इतना नीचे वेट ड्रॉप करके आ चुकी है। और प्लस क्या कहते हैं, अगर हम पर वीक का पर केजी भी पकड़ते हैं तो भी 3 किलो हो जाएगा कम, और लेकिन हम उससे ज़्यादा कम करेंगे। ठीक है, तो वेट का वाला वेरिएबल भी अब थोड़ा धीरे धीरे हमारे काबू में आने लगा है एक तरीके से, तो उसके बारे में भी थोड़ा कम सोचना पड़ता है। तो ये भाई हमारी आज की ज्ञान पिलाई थी कि तुम्हारा जो बॉडी बिल्डिंग जो स्पोर्ट है, इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल, कैलकुलेटेड एंड हर तरीके से तुम्हें अपना बेस्ट देना होता है। तो इस पर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, पता नहीं अभी हम इतना अच्छे से बात कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ भी है, और साइकोलॉजिकल का मतलब ये भी हो जाता है कि तुम साइकोलॉजिकल अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो मान के चलो हम मेजर उस पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस पे, और अगर तुम उसको काबू कर लो तो तुम्हारे रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने ही आने हैं। तो ठीक है भाई, यही तुम्हें बताना था। बाकी अभी सूरज में टहलना है। अब ईयरफोन भी हम लाते नहीं हैं इसीलिए, क्योंकि साला क्या था, ईयरफोन भी इसलिए हम नहीं लाते हैं क्योंकि साला फ़ोन हम कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सराउंडिंग में टाइम बताएं वो ज़्यादा सही रहेगा। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि है 81.05। ये आज का एक तरीके से एम्प्टी स्टमक वेट था, और पोस्ट कार्डियो भी। अभी का सीन ये है कि पोस्ट कार्डियो और एम्प्टी स्टमक वेट में कुछ ज़्यादा अंतर आ नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारे स्टेप्स की इंटेंसिटी होती है, फिर जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कि एजन की एक तरीके से देखा है कि उसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो काफ़ी स्लो होता है एक तरीके से। तो हार्ट रेट हमारी करीब हम देखते हैं तो करीब 90 प्लस ही रहती है, बट अगेन जितना हम नॉर्मली कार्डियो करते हैं ट्रेडमिल पे तो उससे कम होता है, लेकिन चलेगा। इन शॉर्ट हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रख रहा है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो हम उस चीज़ को लेके इतना वरीड नहीं है। और अभी देखा जाए तो अगर हमें मैक्स 4 से 5 किलो कम करना है, और तो हमारे पास 3 हफ्ते हैं जिसमें 2 रिफीड होंगे, तो हम ये चीज़ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक जो चीज़ हमें तुम्हारे साथ शेयर करनी है, वो बड़ी ही कैसे उसको समझाएंगे, तुम्हें बड़ा मुश्किल लग रहा है। सीन ये हो रहा है कि इस टाइम पे जहाँ भी हम जिम जा रहे हैं, तो एक दूर वाली जिम है, जो मतलब कि मान के चलो एज एन जो हम तुम्हें कुछ दिन पहले बता रहे थे, जिम ए, जिम बी, जिम सी। जहाँ जिम सी में हम जा रहे हैं, जो कि हमारे एक दोस्त की जिम है, वो भाई बहुत छोटी जिम है, लेकिन हमें पता नहीं क्या हो रहा है कि हम वहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पंप को लेके भी, ट्रेनिंग को भी लेके भी, प्रोग्रेस को लेके भी, सारी चीज़ों को लेके। और तफरी की बात यह है कि जहाँ हम बाकी की 2 जिम जाते हैं, उनकी जो मंथली फीस है वो इस जिम की ईयरली फीस है। पता नहीं क्या है, लेकिन अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट प्रेप तक जो रहेगा, हम जहाँ सी जिम है, जो हमारे दोस्त की जिम है, शायद हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें ही जाएं। दोनों टाइम जाएंगे, लेकिन वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफ इट्स वर्क तो क्यों नहीं। तो ये सीन हो रहा है। हमने कहा चलो यार तुम्हें बताते हैं कि शायद जिम यार बड़ी अजीब चीज़ है। वहाँ इक्विपमेंट भी इतने वो नहीं है, एडवांस नहीं है, सारी चीज़ें भी हैं। हालांकि लेग्स ट्रेन करने हम दूसरी जिम में ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ की मशीनें सही हैं, प्लस कंफर्टेबल वाला सीन है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और क्योंकि हमें स्मिथ मशीन वगैरह ही करनी है, और मशीन फोकस लेग वर्कआउट करना है, तो इसलिए यहाँ पे लेग्स के लिए मशीनें हैं। इवन कल जो हमें क्वाड फोकस लेग डे करना है, वो यहीं करेंगे जाके, और हम इस तरीके से पता भी चल जाएगा कि लेग्स कैसा होता है यहाँ पे, कितना अच्छे से हम कर पाते हैं, तो वो चीज़ भी होगी। तो आई होप कि अच्छा हो। और अगेन जैसा हम तो बता रहे हैं, अब सिर्फ पीक वीक को हटा दो, तो इवन इंक्लूडिंग आज को तो 24 दिन ही है, 23 दिन है बल्कि कहेंगे हम, क्योंकि फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी और अंदर जाती हैं डेप्थ में, तो हमें नहीं लगता तब कुछ ज़्यादा चेंजेस हम कर सकते हैं। तो हमारे पास 23 दिन है प्रोग्रेस करने के, और इसमें ही हम करके रहेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम तरीके से हमारी कम हो गई है। अभी हमें वर्कआउट करने जाना है दोबारा, वेट ट्रेनिंग करने, और अभी हमें लैट्स ट्रेन करना है। सुबह हमने ट्रेन किए थे शोल्डर, और अब हम प्लान भी ये कर रहे हैं कि शायद हम वहाँ कैमरा लेकर जाएं, अब क्योंकि अब वहाँ जिम ट्रेन करना ही है,
तो क्यों ना कैमरा भी लेके जाएं और अगेन तुम्हें वो जिम भी दिखाएं कि कैसे हम ट्रेन करते हैं और जिम कैसा है और सारी चीज़ें। वो जिम ऐसा है कि भाई सोचो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं हो सकती और वहाँ पे है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग के इक्विपमेंट हो, प्लेट से लेके प्लेटफॉर्म से लेके बेंच से लेके सारी चीज़ें, प्लस 2 केबल मशीन है और वो भी छोटी वाली जो होती है क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर शायद कहते हैं उसको, एक तुम्हारी लंबी वाली रहती है और एक तुम्हारी छोटी वाली रहती है, तो वो वाली है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है वहाँ पे ट्रेन करने का। एक तो कबूतर साले तेरी ऐसी तैसी, ये मानेगा नहीं आराम, ये दिमाग यदि कुतुर कुतुर करता है ना तो दिमाग खराब होता है। और प्रेप में ये भी होता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी टेम्पर हाई होने लगता है, तो इसलिए तुम कोशिश ये करो कि एनर्जी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यही तो पंचायत कर ली थी, बाकी हमारे आधे से ज़्यादा पंचायत तो सुबह ही होती है, तो आई होप वो तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा होगा और उसको कवर भी हम कर रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल हम कोशिश करेंगे कि शायद हम कल वर्कआउट रिकॉर्ड करें वहाँ पे, लेकिन यार कल लेग्स ट्रेन करना है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी हम लेग्स को रिस्क नहीं डाल सकते, लेग्स को हम प्रॉपर फोकस के साथ ट्रेन करना चाह रहे हैं, इसलिए शायद लेग्स कल रिकॉर्ड ना करें। तो और शाम को हम नहीं करना चाहते, क्योंकि शाम को एक तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती इतनी, हमें सिर्फ 5 मूवमेंट करने होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें फोकस रह के कर लें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए हम शाम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, सुबह काफ़ी सही रहता है। और सुबह ये सीन होता है, सुबह उठते हैं और हम कार्डियो करने जाते हैं, एज एन जो स्टेप्स वगैरह रहते हैं वो, फिर आते हैं मील लेते हैं, थोड़ा आधा घंटे का रेस्ट होता है, जिम जाते हैं, आते हैं पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, और जो पहले हमारा ब्रेकफास्ट होता था वो 3 बजे होता है, 2 से 3 के बीच में, और अभी हम एक मील लेते हैं, जिम जाते हैं, देन पोस्ट वर्कआउट में अगेन वही योगर्ट वाली मील। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब जब हम अपना थोड़ा थोड़ा पीक हिट करने लगे हैं, जब हमारे ऊपर एलिगेशन लगने लगे हैं कि अरे भाई तुम एनाबॉलिक्स ले रहे हो, हमने कहा ओ शिट, तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी, ये पूरे 100 दिन की जर्नी है कि कुछ भी रातों रात नहीं हुआ है, कुछ भी दिन में नहीं हुआ है, इवन ये 90 दिन होंगे पूरे, और जो बीते पिछले जो जर्नी थी 100 दिन का बॉडी रिकम्पोजिशन, 100 के 100 दिन हमने वीडियो अपलोड करी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जो हमारा पहला शौक है वीडियो बनाने का, वो पिछले हम 150 दिन का बल्क, 100 दिन का बॉडी रिकम्पोजिशन और 90 दिन का ये, ऑलमोस्ट हम 1 साल पूरा लगातार ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो रातों रात हुआ है, सब एक तरीके से मेहनत और कंसिस्टेंसी ही कहेंगे उसके साथ हुआ है। प्लस अभी जो हम पीक हिट कर रहे हैं ये भी तुम्हारे सामने ही हो रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी लगती है कि ओके, जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया था वो तुम पूरा कर ले रहे हो, तो वो चीज़ है। बस भाई यहीं तक पंचायत रखते हैं, बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं।